हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट की यूनिट फिफ्थ का टॉपिक एलिजाबेथन पोइट्री को डिस्कस करेंगे। तो यूनिट फिफ्थ है हमारी इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रेनेसां। इसका आज टॉपिक है एलिजाबेथन पोइट्री। ये टॉपिक छूट गया था, कई बच्चों के कमेंट्स आए थे और फ़ोन भी आए थे कि मैम एलिजाबेथन पोइट्री के टॉपिक को भी क्लियर कर दीजिएगा। तो एलिजाबेथन पोइट्री को डिस्कस करेंगे आज। बहुत अच्छे से मैंने नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए। तो डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री इन एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज में पोइट्री का विकास, या तो एलिजाबेथन पोइट्री कह लीजिए या कह लीजिए डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री इन एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज में पोइट्री का विकास, पोइट्री इन एलिजाबेथन एज, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, कैसे भी टॉपिक हो सकता है। आगे देखेंगे, पहले ये समझेंगे कि एलिजाबेथन एज क्या है। ठीक है, एलिजाबेथन एज इज नेम्ड आफ्टर क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट, द मोनार्क ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम। एलिजाबेथन एज वह युग है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथन फर्स्ट थी, उसके नाम पर इस युग का नाम एलिजाबेथन एज पड़ा। मतलब उस समय इंग्लैंड की जो रानी थी वो एलिजाबेथन फर्स्ट थी, उसी के नाम पर इस युग का नाम एलिजाबेथन एज पड़ा। द एलिजाबेथन एज बिगेन इन 1558 when Queen Elizabeth ascended the throne of England and ended with her demise in 1603. तो द एलिजाबेथन एज बिगिन इन 1558। तो एलिजाबेथन युग जो है वो 1558 में स्टार्ट हुआ, जब एलिजाबेथन जो क्वीन थी वो इंग्लैंड के सिंहासन पर अस्टेंडेड हुई, बैठी। ठीक है, जब एलिजाबेथन क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठी थी 1558 में। ठीक है, तब ये युग आरंभ हुआ एंड एंडेड विद हर डेमाइस इन 1603, और इसकी मृत्यु के साथ इस युग का अंत हो गया। मतलब कब? 1603 में। 1603 ईस्वी में एलिजाबेथन क्वीन की मृत्यु के साथ इस युग का अंत हो गया। आगे देखेंगे, द एलिजाबेथन इंग्लैंड इज कॉल्ड द नेस्ट ऑफ सिंगिंग वर्ड्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रिच पोएटिक ट्रेजर। एलिजाबेथन इंग्लैंड इज कॉल्ड कहा जाता है नेस्ट ऑफ सिंगिंग वर्ड्स। एलिजाबेथन इंग्लैंड को, एलिजाबेथन युग में इंग्लैंड को क्या कहा जाता था? नेस्ट ऑफ सिंगिंग वर्ड्स, गाती हुई चिड़ियों का घोंसला। सिंगिंग नेस्ट ऑफ सिंगिंग वर्ड्स कहलाता था ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, इट्स रिच पोएटिक ट्रेजर, इसके समृद्ध पोएटिक ट्रेजर के कारण। इसमें जिस समय एलिजाबेथन युग में पोइट्री जो थी बहुत अच्छी रही, बहुत जाने माने सोनेटियर रहे, पोइट रहे, तो इसलिए एलिजाबेथन युग में पोइट्री में बहुत विकास हुआ था। इसलिए क्या कहा जाता है? इंग्लैंड इज कॉल्ड द नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रिच पोएटिक ट्रेजर। इसके रिच पोएटिक ट्रेजर के कारण इसे क्या कहा जाता है? सिंगिंग बर्ड्स ऑफ नेस्ट कहा जाता है। सेवरल काइंड्स ऑफ बर्ड्स फॉर्म वर अटेम्प्टेड इन दिस एज। सेवरल काइंड ऑफ बर्ड्स फॉर्म, कई प्रकार की बर्ड्स फॉर्म अपनाई गई इन दिस एज, इस युग में। बट द मोस्ट पॉपुलर वर सोनेट एंड लिरिक, लेकिन बहुत सारी फॉर्म्स को एडॉप्टेड किया गया। ठीक है, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो थी वो क्या थी? सोनेट और लिरिक। ठीक है, तो देखेंगे, सबसे पहले हम सोनेट की चर्चा करेंगे। एलिजाबेथन एज में कौन कौन से फेमस सोनेटियर रहे। सोनेट को देखेंगे, सर थॉमस वाट एंड हेनरी होमबार्ड अर्ल ऑफ सरे इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लैंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 16th सेंचुरी। थॉमस वाट, हेनरी होमबार्ड और अर्ल ऑफ सरे ने प्रथम
हाफ 16 सेंचुरी में इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था। मतलब किसने? थॉमस वाट ने, हेनरी होमबार्ड ने, अर्ल ऑफ सरे ने किसको? सोनेट को प्रस्तुत किया था। कहाँ? इंग्लैंड में। कब किया था? 16 सेंचुरी, फर्स्ट हाफ 16 सेंचुरी में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट। हेनरी होमबार्ड सिंप्लीफाइड द पैटर्न विच suited to the English poets so much that a number of poets followed it। हेनरी होमबार्ड ने सिंप्लीफाइड किया। सिंप्लीफाइड का मतलब सरल बनाया, सरल किया। किसको? द पैटर्न, पैटर्न को। किसके पैटर्न को? सोनेट के पैटर्न को। विच suited, जो सूट किया किसको? इंग्लिश पोइट्स को। मतलब हेनरी होमबार्ड ने सोनेट के पैटर्न को सिंपल किया, साधारण किया, सरल बनाया उसको, और ये पैटर्न इंग्लिश पोइट्स को बहुत ज़्यादा, सो मच सूट, बहुत अधिक सूट किया, दैट ए नंबर ऑफ पोइट्स, बहुत सारे पोइट्स ने फॉलोड इट, इसको फॉलो किया, इसका अनुकरण किया इसको। इट वाज द इंग्लिश पैटर्न ऑफ सोनेट्स, यह सोनेट्स का इंग्लिश पैटर्न था। नेक्स्ट चलेंगे। द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड सोनेटियर ऑफ द एलिजाबेथन एज इज सर फिलिप सिडनी। फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड सोनेटियर, प्रथम जाने माने सोनेटियर इसके एलिजाबेथन एज के कौन है? सर फिलिप सिडनी। एलिजाबेथन एज के जाने माने, प्रसिद्ध या कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा विलक्षण, अनूठे कौन? सर फिलिप सिडनी सोनेटियर थे। हिज सोनेट एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला इज द रिमार्केबल फॉर वेराइटी ऑफ इमेजेस। इनका जो सोनेट था एस्ट्रोफेल एंड स्टेला बहुत ही विलक्षण था वेराइटी ऑफ इमेजेस के उद्देश्य से। वेराइटी ऑफ इमेजेस का मतलब है विविध तस्वीरों के लिए बहुत ही विलक्षण था, अनूठा था। इस सोनेट में उन्होंने वैरायटी ऑफ इमेजेस को बहुत ज़्यादा शो किया है, प्रेजेंट किया है। द सोनेट्स एक्सप्रेस हिज ट्रू फीलिंग ऑफ लव। जो उनके जो सोनेट हैं, मतलब किसके? सर फिलिप सिडनी के। सर फिलिप सिडनी के जो सोनेट्स हैं एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हिज ट्रू फीलिंग, उनकी सही मतलब सच्ची भावनाएं, ऑफ लव, प्यार की ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। इनफैक्ट नहीं, ये नहीं है। स्पेंसर द पोएट्स पोएट, स्पेंसर जो कवियों के कवि हैं, स्पेंसर द पोएट्स पोएट, स्पेंसर जो कवियों के कवि हैं, रॉट डिलाइटफुल सोनेट्स, उन्होंने बहुत ही डिलाइटफुल सोनेट्स लिखे। कलेक्टेड इन एमोरिटी, और इनको उन्होंने एमोरिटी नाम से कलेक्टेड किया, जिसको टाइटल दिया एमोरिटी। एमोरिटी क्या है? ए सीरीज ऑफ लव सोनेट्स। क्या है? ए सीरीज ऑफ लव सोनेट्स, जिसका जो कलेक्शन है क्या है? डेलाइटफुल सोनेट्स का कलेक्शन है, जो किसने लिखे थे? स्पेंसर ने लिखे थे, और इन्होंने इसको नाम दिया, टाइटल दिया एमोरिटी, और ये क्या है? सीरीज है लव सोनेट्स की। ही कंपोज्ड 89 लव सोनेट्स इन द इटालियन पैटर्न। किसने? स्पेंसर ने 89 लव सोनेट्स लिखे थे इटालियन पैटर्न में। ठीक है, और जो क्या किस नाम से जाने गए? एमोरिटी नाम से ये कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन है किसका? 89 सोनेट्स, 89 लव सोनेट्स का ये। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। एनोदर एलिजाबेथन सोनेटियर, दूसरे एलिजाबेथन सोनेटियर माइकल ड्रेटन थे। हिज सोनेट्स वर पब्लिश्ड इन ए कलेक्शन एंटाइटल्ड आइडियाज मिरर। अब अगले जो दूसरे जो फेमस सोनेटियर थे वो थे माइकल ड्रेटन। ठीक है, तो उन्होंने सोनेट्स को पब्लिश किया इन ए कलेक्शन, और टाइटल दिया उसको आइडियाज़ मिरर। तो इन्होंने भी कई सोनेट्स लिखे थे, लगभग नहीं, इन्होंने 51 सोनेट्स लिखे थे, और
वो 51 सोनेट्स का इनका कलेक्शन था, और जिसको इन्होंने एंटाइटल्ड किया था, मतलब टाइटल दिया, नाम दिया आइडियाज़ मिरर। कहने का मतलब ये है, आइडियाज़ मिरर क्या है, कलेक्शन ऑफ सोनेट्स हैं, ठीक है, सोनेट्स का कलेक्शन है, और जो किसके द्वारा लिखे गए हैं, ड्राइटन के द्वारा, और इसमें 51 सोनेट हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट सोनेटियर ऑफ द एलिजाबेथन एज। शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के सबसे महान कवि हैं। ही रॉट 156 सोनेट्स इन ऑल। टोटल उन्होंने 156 सोनेट्स लिखे थे। दीज सोनेट्स डील विद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लव। ये सोनेट्स प्यार के विभिन्न विभिन्न या अलग अलग पहलुओं का वर्णन करते हैं, ठीक है। दीज सोनेट्स डील विद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लव, प्यार के अलग अलग पहलुओं को। 126 सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू मिस्टर WH। 126 सोनेट्स जो है डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं किसको, मिस्टर WH को। हु इज सपोज्ड टू विलियम हर्वर्ट, जिन्हें विलियम हर्वर्ट कहा जाता है। 28 सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू द डार्क लेडी, और 28 सोनेट्स एक डार्क लेडी नाम की औरत है उसको डेडिकेटेड है। हु इज सपोज्ड टू बी मैरी फिटॉन, जिसको मैरी फिटॉन कहा जाता है। ही इज डिफ़िकल्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, ये बिलीव कर पाना बहुत कठिन है कि दीज सोनेट्स आर ऑटोबायोग्राफिकल, ये विश्वास कर पाना बहुत कठिन है कि ये सोनेट्स ऑटोबायोग्राफिकल हैं। दीज सोनेट्स एग्जिबिट्स डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लव ऑन द वन हैंड। आगे देखेंगे, दीज सोनेट्स, ये सोनेट्स एग्जिबिट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लव, प्यार के अलग अलग पहलुओं को, ऑन वन हैंड एक तरफ, एंड लवर्स वॉयलेंट पैसन्स, और प्रेमी की वॉयलेंट पैसन को, जिज्ञासा को, ऑन द अदर हैंड। एक तरफ तो ये प्यार के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं, और दूसरी तरफ ये लवर की वॉयलेंट पैसन को प्रदर्शित करते हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि शेक्सपियर बेस्ट सोनेट इज, शेक्सपियर का बेस्ट सोनेट क्या है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जो हमारे BA फर्स्ट सेमेस्टर में पहला ही सोनेट है, लेट मी नॉट बी टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये शेक्सपियर का सबसे बेस्ट सोनेट बताया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे द लिरिक। द एलिजाबेथन पोइट्स हैड ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन ए स्वीट म्यूजिक। देखते हैं ऑन है या नहीं, हाँ ऑन है, चलो चलते हैं, देखेंगे लिरिक को देखेंगे। द एलिजाबेथन पोइट्स हैड ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन स्वीट म्यूजिक, ठीक है। एलिजाबेथन पोइट्स जो थे वो स्वीट म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। द लिरिक वाज द मोस्ट सुइटेबल फॉर्म ऑफ देम, जब उस समय की जितनी भी फॉर्म्स थी, पोइट्री की जितनी भी फॉर्म्स थी, उसमें से लिरिक को मोस्ट सुइटेबल फॉर्म उन्होंने माना, ठीक है, ऑफ देम, उनमें से सबसे मोस्ट सुइटेबल, सबसे उचित फॉर्म लगी उनको। बिकॉज इट वाज फ्री फ्रॉम ऑल रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि ये फॉर्म जो थी, ये पोइट्री की फॉर्म सभी प्रकार के रेस्ट्रिक्शन से मुक्त थी, सभी प्रकार के जो प्रतिबंध होते हैं उससे फ्री थी। द परफेक्ट दे या दे होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गई है लिखते समय, दे परफेक्टेड इट फॉर देयर ड्रामेटिक पर्पस। दे परफेक्टेड, इन्होंने इसको पूर्ण बनाया, फॉर देयर ड्रामेटिक पर्पस, अपने ड्रामेटिक पर्पस के लिए इसको पूर्ण किया, परफेक्ट बनाया। बहन इवन, जब कभी ड्रामेटिक स्पीच वर कंपोज्ड किए जाते थे इन लिरिकल स्टाइल में, नहीं भी, जब कभी नहीं, बहन जब, इवन मीन्स भी,
ठीक है। तो क्या ड्रामेटिक स्पीच भी कंपोज किए गए, किसमें, लिरिकल स्टाइल में। द ड्रामेटिक स्पीच वर कंपोज्ड बाय शेक्सपियर। ड्रामेटिक स्पीच शेक्सपियर के द्वारा कंपोज्ड किए गए। ड्रामेटिक स्पीच वर कंपोज्ड बाय शेक्सपियर। रिप्रेजेंट इट क्वाइट क्लियरली, जो प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, इट इसको क्वाइट क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया मेक्स एन इमोशनल स्पीच, पोर्सिया इमोशनल स्पीच देती है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मर्सी, मर्सी की इम्पोर्टेंस पर, मर्सी के महत्व पर, विच इज अनडाउटली, जो निसंदेह ए परफेक्ट कंपोजिशन, एक पूर्ण कंपोजिशन है, इन लिरिकल टोन, लिरिकल टोन में, लयबद्ध टोन में एक परफेक्ट कंपोजिशन कहलाता है, निसंदेह। ठीक है, निसंदेह रूप से ये क्या कहलाता है, एक परफेक्ट कंपोजिशन कहलाता है। आगे चलेंगे। शेक्सपियर एंड अदर एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट इंट्रोड्यूस्ड स्वीट सॉन्ग्स इन देयर ड्रामेटिक कॉमेडीज। शेक्सपियर और अदर एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर और अन्य एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट नाटककारों ने इंट्रोड्यूस किया स्वीट सॉन्ग, मधुर सॉन्ग को, इन देयर रोमांटिक कॉमेडीज, अपनी रोमांटिक कॉमेडीज में। सॉन्ग्स आर हाईली इमोशनल एंड म्यूजिकल, उनके जो सॉन्ग्स थे बहुत हाईली रूप से, उच्च रूप से कैसे थे, भावात्मक थे और म्यूजिकल थे। इन एज यू लाइक इट, इन एज यू लाइक इट में शेक्सपियर रिप्रेजेंट द फेमस सॉन्ग, एज यू लाइक इट में शेक्सपियर एक फेमस सॉन्ग को प्रेजेंट करते हैं। जॉन लिली वाज द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज हु इंट्रोड्यूस्ड लिरिक्स इन हिज प्ले। जॉन लिली जो थे वो फर्स्ट ड्रामेटिस्ट थे एलिजाबेथन एज के, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया लिरिक्स को इन हिज प्लेज, अपने प्लेज में, अपने नाटकों में लिरिक्स को इंट्रोड्यूस किया। हिज फेमस लिरिक इज सिंग टू अपोलो गॉड ऑफ डे। ठीक है, उनके फेमस प्ले क्या है, सिंग ऑफ अपोलो, जिसको कहा जाता है गॉड ऑफ डे। हेनरी कैबॉट लॉज लिरिक्स आर नोन फॉर देयर स्वीट रोमांटिक एक्सप्रेशन। हेनरी कैबॉट लॉज का जो प्रसिद्ध लिरिक हैं वो हैं, जो जाने जाते हैं देयर स्वीट रोमांटिक एक्सप्रेशन, उनके रोमांटिक एक्सप्रेशन के लिए जाने जाते हैं। इस तरह से हमारा एलिजाबेथन पोइट्री का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो मुख्य रूप से लिरिक और सोनेट बहुत ज़्यादा फेमस रहे एलिजाबेथन एज में। एलिजाबेथन एज के सबसे मोस्ट फेमस जो सोनेटियर हैं वो शेक्सपियर रहे हैं। सबसे पहले सर फिलिप सिडनी थे, जब इंग्लैंड पर शासन करती थी एलिजाबेथ फर्स्ट क्वीन। ठीक है।